Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. So today I am going to discuss some important question related to Indian economy. Okay, so आप लोग सभी जानते ही है इंडियन इकोनॉमी पोर्शन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए. Okay, whether it is related to bank related exam, whether it is related to UPSC, whether it is related to UGC NET examination. Okay, so इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है. सो आज मैं डिस्कस करूंगी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी जो यूपीएससी में आया है, एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अदर एग्जाम वेयर इंडियन इकोनॉमी पोर्शन इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड don't forget to join our telegram channel that is exam cracker. ओके, एंड ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप लोगों को इसका पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएंगे. थैंक यू. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा. एंड इफ यू वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द लेसन, देन ऑल्सो यू आर वेलकम. ओके, सो लेट Hello everyone. So let's get started. Some previous were questions related to Indian economy. Okay. So ये question prelims 2018 में आया था, question number 90. Okay. So the money multiplier in an economy increases with which one of the following. So यहाँ पे money multiplier के बारे में बात किया गया है. Okay. सो अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है देन नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन सही होगा. इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशंस, इंक्रीजिंग इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. देखिए ऑप्शन डी तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता बिकॉज मनी मल्टीप्लायर मनी एंड पॉपुलेशन से तो कुछ भी डायरेक्टली लिंक कर ही नहीं सकते. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी नहीं होगा. सो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग habit of the population. Okay, next question number prelims 2018 set a question number 72. What was the purpose of inter-creditor agreement signed by the Indian banks and financial institution recently? So यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा, जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन हुआ था बाय द इंडियन बैंक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन of states asset of rupees 50 crore on more which are under consortium lending. Okay, ये क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट ये इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी. ये 2018 का क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. The chairman of public sector bank are selected by. Public sector bank का चेयरमैन कौन सिलेक्ट करता है? ऑप्शन ए, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. The Reserve Bank of India recent directive related to storage of payment system data, popularly known as data dicta command and payment system providers that. So storage of payment system data, it is also related to Indian economy and current affairs also, and इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन only one, that is they shall ensure that entire data relating to payment system operated by them are stored in a system only in India. That is why the recent derivative related to storage of payment system data ये जो है RBI ने अनाउंस किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रीलिम्स 2018 में ही आया था 61. द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम. ओके, सर्विस एरिया अप्रोच जो है वो लीड बैंक स्कीम के जरिए हुआ है. एंड लीड बैंक स्कीम क्या है ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए बिकॉज ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. Next question number 67. Which of the following is issued by registered foreign portfolio investor to overseas investor who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? So यहाँ पे पूछा गया है about the foreign portfolio investor. Okay, जिन लोगों को नहीं पता है what is FDI, what is FPI, what is FII, मेरे previous lesson जाके देख सकते हैं. It is available on the exam cracker channel. ओके, सो इसका जो आंसर होगा दिट इज पार्टिसिपेटरी नोट.
Next question number 69. In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, internet, electricity, etc. So, इसका answer जो होगा that is option 1 and option 2 both are correct. Ad hoc committee set up by the parliament and number 2 parliamentary department related standing committees. Okay. Next question number 637. This is also related to prelims 2018. Among the following, which of the following is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? And this question is similar to UGC NET economics examination. That is why I combine this course. Okay. So इनमें से कहाँ पे the larger exporter of rice, वर्ल्ड का लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ राइस क्या है ऑन इन लास्ट 5 years में. ओके, सो इसका आंसर है इंडिया. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. Next question number 84. Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? So agricultural commodity जो इंडिया इंपोर्ट करता है, so highest import कहाँ से हो, किसको करते हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेजिटेबल ऑयल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज. नंबर 2, all of the India's external debt is denominated in US dollar. So यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, neither 1 and neither 2. Question number 65. In the context of India, which of the following factors are contributors to reducing the risk of currency crisis? So currency crisis reduce करने के लिए कौन सा factors यहाँ पे है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा that is option 1 and 3, that is this one, the foreign currency earning of India's IT sector, and number 3, remittances from the India's abroad. So these are the contributor of reducing the currency asset. Okay, currency crisis. Question number 86. Prelim 2018 में ही आया था. Which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? So यहाँ पे जो आंसर होगा that is option D, that is following an expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy adopt करके दो टाइप्स का होता है, एक होता है contractionary, एक होता है expansionary. So expansionary monetary policy यहाँ पे सही ऑप्शन होगा. Next question number 71. With reference to Asian Infrastructure Bank AIIB, consider the following statement. So यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 is the right option. जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है हैज मोर 80 मेंबर्स नेशन. ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. दिस इज नॉट ट्रू. 3 is also not true. Only 1 is true. Next question number 82. Considering the following statement, purchasing power parity, exchange rates are calculated by the prices of the same basket of goods and services in different countries. This is true. परचेजिंग पावर पेरिटी जो होता है, जो इंडिया में हम लोग कुछ अगर गुड्स खरीदते हैं वही सेम गुड्स दूसरा कंट्री में कितना डॉलर या कितना पैसा देने से मिल सकता है, यही होता है परचेजिंग पावर पेरिटी. ओके, सो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा. ऑप्शन 2 जो है इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ये 6th लार्जेस्ट नहीं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है. ठीक है. Next question number 79. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmers plus. So इसका आंसर होगा ऑप्शन C, that is procurement, incidence and distribution cost जो है ये ऐड होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन नंबर 3 में आया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो रिपोर्ट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, एसएससी एग्जाम में भी आता है, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2018 से ही क्वेश्चन नंबर 77. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ
World Bank's ease of doing business index. Ease of doing in business index is also very important part. ओके एंड यहाँ में से कौन सा सब इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब कैलकुलेट करते हैं सब इंडेक्स है दैट इज ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 2018 में ही आया है वे क्वेश्चन. अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द अटल इनोवेशन मिशन है जो सेटअप किया है अंडर द नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 2018 का 57. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. According to Indian Patent Act, a biological process to create a seed can be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board. Plant varieties are not eligible to patented in India. So यहाँ पे option 3 जो है option 3 is the right option. Okay. Question number 60. As per the Industrial Employment Standing Order Central Rules 2018 कौन सा यहाँ पे सही है यहाँ पे पूछा है. So यहाँ पे जो both option A and 2 are correct. That is, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms companies to lay off workers. Industrial Employment Central Rules 2018 के बारे में पूछा है. Okay, no notice of the termination of the employment shall be necessary in case of temporary workmen. Both are correct option in regarding to Industrial Employment Central Rules 2018. Next question number prelim 2018-70. With reference to India's 5-year plan, which one of the following statement is correct? India's 5-year plan के बारे में पूछा है. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industry. ये 100% right option है. The fourth 5-year plan can adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. This option is also very also true. So option 3 is wrong because in 5-year plan first time financial sector was included as an integral part of the plan. ये जो है सही नहीं है. Okay. Next question number 76. Which of the following statement are correct regarding the Maternity Benefit Act 2017? So यहाँ पे मैं जो सही option है वही पढ़ देती हूँ. That is, women with little children get reduced entitlement. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट. दैट इज यहाँ पे जो पूछा गया है वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB दैट इज पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस. And number 3, appeals against the decision of PNGRB go before the appellate tribunals of electricity. So ये जो है दोनों ही correct है. Option 2 and 3 are correct. Option A1 is wrong. Okay. Next question number हम लोग पढ़ते हैं 48. Consider the following statement. Coal sector was nationalized by Government of India under Indira Gandhi. Option 2, now coal blocks are allocated on lottery basis. Option 3, till recently India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. No, ये जो है ये तो completely incorrect है. अभी भी इंडिया import करते हैं. So यहाँ पे जो होगा option 1 is only correct. Okay, and option 2 is also wrong. Question number prelims 2018-62. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statement. यहाँ पे जो है option 1 and option 3 are correct option. Sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Yes. And option 3, state government have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Next question number 24. In a given year in India, official poverty lines are higher in some state than other because price level vary from state to state. ये जो है ये सही option होगा. Option B is the right option.
पॉवर्टी लाइन कभी कभी क्या होता है, दूसरा जो स्टेट होता है वो एवरेज से हाई होता है, वो कोई कोई जो स्टेट होता है वो कम होता है एवरेज से। क्यों होता है? बिकॉज प्रिवेलिंग प्राइस रेट इज डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. In the context of any country, which one of the following would be considered as a part of social capital? यहाँ पे social capital किसको बोला जाता है? ओके, किसको बोला जाता है? एंड which of the following is a part of social capital? यहाँ पे है ऑप्शन दी दिस इज द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी इज नोन एज इज a part of social capital. Next question, India has experienced persistent and high food inflation in the recent past. What would be the reasons? So food inflation के बारे में सभी जानते हैं, ये कितना ज्यादा food inflation होते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों होता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है that is B is the right option, that is 2 and 3 are correct. That is as a consequence of increasing income, the consumption pattern of the percentage population have undergone a significant change, and that is 3, the food supply chain has structural constraint. Because of these two reasons, food inflation is high in India. Okay, question number this question, in terms of economy, the visit by foreign national to witness the to witness the 19 Commonwealth Games in India amounted to. So यहाँ पे जो ऑप्शन है that is export sector. Okay. Next question number, which one of the following statement appropriately describe the fiscal stimulus? Fiscal stimulus का मीनिंग क्या है? जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का होता है, स्टिमुलस का मीनिंग शायद उन लोगों को पता ही होगा। सो यहाँ पे होगा ऑप्शन सोल्यूशन बी इज द राइट ऑप्शन। सोल्यूशन बी क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज एन इंटेंसिव एफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री, दिस इज नोन एज फिस्कल स्टिमुलस। ओके, सो हम लोग यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। यार नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करके नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आज रह गया था, आज कंप्लीट नहीं हो पाया, जो नेक्स्ट लेसन है हम लोग वहाँ पे कवर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।